बात करें हैं स्टडी अब्रॉड। आपको पता है आजकल बच्चों का रुझान है बाहर पढ़ने का, पहले भी होता था लेकिन अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ आर सिक्योरिटी रीजंस, आर कंट्री क्राइसिस इस पे भी है। लेकिन उसके अलावा इस चक्कर में लोग फ्रॉड्स में भी फंस जाते हैं। बहुत से फ्रॉड होते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन है, चाहे वो आइल्स है, तैयारी में भी फ्रॉड, इमिग्रेशन में भी फ्रॉड। फ्रॉड की तरफ ना जाएं, कोशिश करें, पूरा चेक करें, होमवर्क करें, हम किसके पास पढ़ने जा रहे हैं, किसके पास तैयारी के लिए जा रहे हैं, किसके पास इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से स्टार्ट करूंगी कि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एग्जैक्टली अब हमारे पास आइल्स की जैसे बात चल रही थी, तो आइल्स में एक नया फ्रॉड आया है, डन बेस आइल्स। डन बेस आइल्स, व्हाट डज इट मीन? अब क्वेरीज आती हैं, वो कहती हैं कि सर हमें आइल्स करना है बट डन बेस करना है। अब मेरा भी क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय डन बेस, तो उनका कहना ये होता है कि सर हमें पता चला है कि आप हमारी प्रिपरेशन भी कराएंगे और आप हमें सिक्योर कर देंगे कि आप हमें 6.5 बैंड्स भी दिलवाएंगे, तो आप हमें बताएंगे कितने पैसे हमें आपको देने। ठीक है, तो ये डन बेस का स्कैम है बेसिकली। ये स्कैम है, ये होता नहीं है। होता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आइल्स के जो एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो या तो यूके से या ऑस्ट्रेलिया से आता है। राइट। टेस्ट यहाँ ज़रूर कंडक्ट किया जाता है, 3 टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहाँ टेस्ट कंडक्ट होते हैं। एंड देन उनकी वो 3 कौन से हैं? AEO ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, IDP एंड BC ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है, ये 3 टेस्टिंग सेंटर्स हैं। तीनों में सिर्फ टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इनके एग्जाम्स जो हैं वो इनके पेपर्स, इनकी वीडियोस यूके जाती हैं, वहाँ से असेस होकर आ जाती हैं। तो ये स्कैम्स हैं। प्लीज़ अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं तो प्लीज़ मत करें, अपने बच्चों को मत भेजें। ये स्कैम्स हो रहे हैं, पैसे भी जाएंगे और आप बाहर भी नहीं पहुंच सकेंगे। छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा आपके चैनल की तरफ से, आपकी शायद नॉलेज में नहीं हो, KPK और पंजाब अनफॉर्चुनेटली 2 साल से ब्लैकलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पे। ना करें यार, 2 साल से, और ये 3rd ईयर है कि उन्होंने वजूहत ये है कि उन्होंने स्कैम किस तरीके से किया कि किसी भी तरीके से उन्होंने एक खास मखसूस टेस्टिंग सेंटर से कुछ जुगाड़ जो कहते हैं वो की और उन्होंने अपना आइल्स का फेक रिजल्ट बनवा लिया। वंस दे रीच फॉर द इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू में गए हैं तो वो जो बच्चा था उसके स्पीकिंग में बैंड थे 6.5 और वो बोल ही नहीं पा रहा था, वो इंट्रो ही नहीं दे पा रहा था। वहाँ से उन्होंने कॉल किया गया और उसके बाद जब उसका दोबारा टेस्ट कंडक्ट किया गया, वो इवन 5 बैंड्स भी नहीं लेके आया था। तो 2 साल, अब तो तीसरा साल हो गया 2025 में कि KPK और पंजाब ब्लैकलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, जस्ट एजुकेशन के लिए भी आप नहीं जा सकते। ठीक है, इसी तरह फ्रॉड्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेशन हो जाती हैं। इलीगल इमिग्रेशन तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन डंकी के उसके हवाले से भी लोग प्लीज़ मुझे बताएं। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जो इलीगल माइग्रेशंस होती हैं वो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। हमारे यहाँ पे क्यों होती हैं? ऑब्वियसली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आधे ज़्यादा लोगों ने तो जहाँ ईजीएस्ट वीज़ा था वो भी बंद हो गया। अच्छा, जो डंकी की आपने बात की है, अभी आप कुछ अर्से से देख रही होंगी कि बहुत सारी जो शिप्स के थ्रू जो लोग जा रहे हैं वो उनके इतने सारे हादसात हो रहे हैं, उनकी शिप्स उलट जाती हैं, उनके जानी नुकसानात होते हैं। उनको बेसिकली जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो बेसिकली बच्चे होते हैं या वो बेसिकली लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई स्किल नहीं होता, और उनको बेसिकली सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपने पाकिस्तान में रह के तो कुछ किया नहीं है, अब आप वहाँ जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो बेचारे अपने वो छोटे छोटे ख्वाब लेके चले जाते हैं, कुछ पहुँच जाते हैं, जो नहीं पहुँचते वो पानी की नज़र हो जाते हैं। ठीक है, अब उसमें होता यह है कि जो बच्चे या जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं उनको भी वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं की जाती, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनके पास कोई स्किल होती है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली होती है, ना उनके पास कोई क्वालिफिकेशन होती है। वहाँ जाके वो फंस जाते हैं। वो छोटी छोटी जॉब्स करके वो अपने घर वालों को बता रहे होते हैं कि भाई जो है वो हम आ तो गए हैं बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे इलीगल माइग्रेट के थ्रू, लेकिन जो है वो यहाँ पे किसी किस्म का कोई हमें फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही, यहाँ पर जो है वो हम कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे। ठीक है, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही लोगों को बताना चाहूँगी कि जो इलीगल माइग्रेशन है दैट इज़ नॉट द पॉजिटिव थिंग, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप पॉजिटिव तरीके से निकलें, और प्लीज़ वो लोग जो कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए उनके अगेंस्ट, उनको पकड़ा जाना चाहिए, या फिर बहुत आसान है क्योंकि ऑब्वियसली वो लोगों से भी व्हाट्सएप के थ्रू ही जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू उनको देखें कि कौन लोग हैं, कौन एजेंट्स हैं, कौन कंसल्टेंट्स हैं जो कि एक हाई अमाउंट लेके और जो है वो बच्चों को या लोगों को एक और होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं कनाडा के लिए, अगर उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो इमिग्रेशन है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम ही है जी। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में 67 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि प्रोग्राम कहलाता है फेडरल स्किल वर्कर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें 67 पॉइंट्स में वो इवन ऑस्ट्रेलिया हो या वो कनाडा हो, तो इसमें जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और इसके अलावा अगर स्पाउस के एजुकेशन एक्सपीरियंसेस हैं जी, या आपके पास फिर कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। लेट्स से आपके कोई फैमिली मेम्बर कनाडा में मौजूद है, आपके ब्लड रिलेशन में, और इसके अलावा आपने अगर कोई एजुकेशन या एक्सपीरियंस आपका कनाडा का है तो ये कुछ बोनस पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपके 67 पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, एंड देन उसके बाद चैलेंजेस डिफरेंट है।
आपको अपनी डिग्री की जो मतलब इवेल्यूशन करानी है आपको, एंड देन उसके बाद आपको नॉमिनेशन लेनी है, वहाँ से इन्विटेशन लेना है स्टेट की तरफ से, और फिर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है। देखिए इमिग्रेशन पे तो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, लेकिन अली साहब ने जो बात की ना स्कैम्स के हवाले से, उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि पंजाब की बात हो रही थी, तो चूँकि मेरी सिटिंग्स 8 मुख्तलिफ शहरों में होती हैं, तो जहाँ मैं पंजाब में एक चीज़ देखता हूँ कि डन बेस वाली जो बात है वो हमारी इमिग्रेशन में भी है कि सर आप पैसे बाद में ले लीजिएगा, आप पहले हमारी पूरी इमिग्रेशन करवा दें। तो जो डन बेस के कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट जो अपना बना लिया है पंजाब के अंदर, और इवन कराची में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आ जाती है कभी कभी कॉल्स हमारे पास। मैं एक चीज़ ज़रूर आपको विद एग्जाम्पल एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास एक साहब हैं, उन्होंने मैं बोला कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, आप हमारा यूएसए का विजिटर वीज़ा लगवा दें, जबकि विजिटर वीज़ा की इस टाइम पर ऑफिशियल फीस 55,500 है टोटल। तो आपको कौन 50 लाख रुपए, 55,500 टोटल, ये अब हो गई है 5 साल की। ठीक है। अच्छा, अब बताने का मतलब ये टोटल आपको 55,000 रुपये पे कर रहे हैं। आप इस बात पे एग्री हो रहे हैं कि अगर मेरा डन बेस पे आप वीज़ा लगवा देते तो हमको 50 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये कोई मीनिंगफुल तो चीज़ ही नहीं है ना। लेकिन अब क्या वहाँ के जो एजेंट्स हैं वो 10 लोगों से केसेस ले लेंगे, क्योंकि वो फ्री में करेंगे। हम अगर 30,000 चार्ज करते हैं विजिटर वीज़ा की, वो फ्री में करेंगे जो 10 लोगों का, तो उनको 3 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं आएगा उनके पास। लेकिन 10 लोगों में से किसी एक का भी वीज़ा लग गया तो वो उससे 50 लाख रुपए खींच लेंगे, तो हमसे ज़्यादा अर्न कर लेंगे वो। तो स्कैम्स, विजिटर वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, इसके ऊपर मेरी 11 साल से रिसर्च है, बहुत मैं अवेयरनेस वीडियोस और चीज़ें मैंने बनाई हैं इसके ऊपर। मैं कंटिन्यूसली बताता हूँ कि आप कंसल्टेंट्स की जो उनके रजिस्ट्रेशंस हैं, उनके गूगल के रिव्यूज़ हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, आप तमाम उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको कांटेक्ट करें, आप देखें कि वो कंसल्टेंट सही है, उसकी नॉलेज क्या है, कब से काम कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंट है ना, एफबीआर में रजिस्टर है ना ICCP, कहीं पर भी नहीं है। हर 6 महीने के बाद ये नाम चेंज कर लेते हैं और मार्केट में कहीं सी जो दूसरी जगह पे ये नए नाम से आए।